आदरणीय अध्यक्षा, प्रदेश ग्लोबल कैश कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष डॉक्टर नमिता आनंद जी, इस मौके पर उपस्थित ग्लोबल कैश कॉन्फ्रेंस की प्रबंध न्यासी रागिनी रंजन जी, इस ऑर्गेनाइजेशन की सीएफओ निष्का रंजन जी, इस मौके पर उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक अभिषेक जी, मीडिया सेल और आर्ट एंड कल्चर सेल के अध्यक्ष प्रेम कुमार जी, बिहार प्रदेश ग्लोबल कैश कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष दिलीप सिन्हा जी, हम लोगों के उपाध्यक्ष जितेंद्र बाबू, लोकप्रिय पत्रकार और मीडिया सेल के महामंत्री मुकेश महान जी, पटना जिला के जुझारू अध्यक्ष सुशील श्रीवास्तव जी, अनिल दास जी, युवा संभाग के अध्यक्ष सुशांत सिन्हा जी, पटना जिला युवा संभाग के अध्यक्ष पीयूष श्रीवास्तव जी, हमारे संगठन मंत्री बलराम जी, पटना के जुझारू उपाध्यक्ष धनंजय जी, क्रम ऊपर नीचे हो जाए तो ज्यादा बुरा नहीं मानिएगा। बिहार प्रदेश ग्लोबल कैश कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष नीलेश सिन्हा जी, आर्ट एंड कल्चर सेल के बिहार के प्रेसिडेंट दिवाकर वर्मा जी, बिहार के महामंत्री संजय सिन्हा जी, युवा के प्रभारी और ग्लोबल कैश कॉन्फ्रेंस के लोकप्रिय उपाध्यक्ष राजेश सिन्हा संजू जी, हम लोगों के बिहार के सह प्रभारी अनुराग समरूप जी, और किसका बाकी रह गया? नहीं, यहाँ आर्ट एंड कल्चर सेल की वरिष्ठ पदाधिकारी और कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बिहार का परचम लहराने वाली ज्योति दास जी, यहाँ उपस्थित हम लोगों के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपू जी, सुजीत सिन्हा दीपू जी, आज दीपू जी का हम लोग अभिनंदन भी कर देंगे, सॉल वगैरह मंगवा लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दूंगा। एक शानदार सफर, एक वर्ष के अंदर विश्व कैश महासम्मेलन का आयोजन, देश के 200 जिलों में शंखनाद यात्राएं, जगह जगह कैश चौपाल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण को लेकर वृक्षारोपण और अनेक जागरूकता के कार्यक्रम, कोविड के संक्रमण के दौर में कोविड टास्क फोर्स ने पूरे देश में, बल्कि यूं कहें कि विश्व के अनेक देशों के लोगों की कठिनाइयां भी हिंदुस्तान में कोविड टास्क फोर्स ने कम करने की ईमानदार कोशिश की। लेकिन ये उपलब्धियां काफी नहीं है। हम लोगों ने संकल्प लिया है, हम कायस्थों के गौरवशाली इतिहास को दोहराने के लिए संकल्पित हैं, और ये एक बहुत ही महान और विराट लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो मेहनत हम लोगों ने पहले साल में किया है, इसे अनवरत करने की जरूरत है। और कायस्थ होना, खुद के कायस्थ होने पर गर्व करना, हीनता के भाव से मुक्त होना और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लिए अगर जरूरत पड़े तो जूझना है, लड़ना है और
इस लक्ष्य को किसी भी सूरत में हासिल करना है। और मैं ईश्वर की प्रेरणा मानता हूं। कोविड के संक्रमण में जब देश के अनेक राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों के कार्यक्रम स्थगित हो रहे थे, इस संगठन का जन्म ही कोविड संक्रमण में हुआ और इस दौरान हजारों कार्यक्रम 365 दिन आज पूरे हो रहे हैं और हजारों कार्यक्रम, कई बार ऐसा हुआ कि एक दिन में हर इलाके में कुछ ना कुछ हो रहा है। और आज भी ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस के जो बहादुर साथी हैं पूरी दुनिया में परचम लहराने का काम कर रहे हैं। कहीं उन्होंने झोपड़पट्टियों में बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री, कहीं फूड पैकेट्स और कहीं कंबल बांटने का काम किया है। कई जगहों से फोटोज भी वो शेयर कर रहे हैं और वहां के कार्यक्रमों की जानकारी भी दे रहे हैं। बिहार में भी प्रदेश ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस ने 7 दिनों का कार्यक्रम निर्धारित किया है और इस बीच जैसे आज महावीर स्थान के पास गरीबों के बीच भोजन का वितरण है और नमता जी विस्तार से 7 दिन के बारे में बताएंगे, लेकिन इतनी बात तय है कि जब मानवता संकट में हो, कठिनाइयां बहुत ज़्यादा हो, एक जागरूक संगठन की जिम्मेवारी है कि हम उनके मुश्किलों में शामिल हो और उनकी मुश्किलें अगर कम कर पाए तो इस संगठन की सबसे बड़ी कामयाबी है। और मुझे विश्वास है ईश्वर आपके साथ है। और जिन राज्यों में भी चुनाव हो, मैं इस बात को बार बार दोहराता हूं, सशक्त हिस्सेदारी और प्रभावशाली नेतृत्व को विकसित करने के लिए जो भी संभव हो सके करना है। ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस के विश्व कायस महासम्मेलन का सीधा असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखने लगा है। अब तक 30 से ज्यादा उम्मीदवार विभिन्न राजनीतिक दलों ने खड़े किए हैं और हमें उम्मीद है 15 के आसपास और भी उम्मीदवार अलग अलग जगहों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा खड़े किए जाएंगे। और मैं इसे मानता हूं कि कायस्थों के सशक्तिकरण की दिशा में, राजनीतिक जागरण की दृष्टि से ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होंगे। जहां भी आपके नातेदार हो, रिश्तेदार हो, उन्हें कहिए वो मतदान को राष्ट्रीय पर्व मान करके मतदान करें और जागरूक मतदाता बन करके अपना हित समझें और उसके हिसाब से वोट करें। जय हिंद, जय भारत।